हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो ये इसके पहले के टॉपिक बच्चों कवर हो गए हैं। ये एक कमेंट आया था एक बच्चे का कि मैम आप पीछे के कोर्सेज से पढ़ाइए, पीछे की यूनिट से पढ़ाइए। सो इसीलिए मैंने आज यूनिट 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो डाला है। तो आप लोग इसको देखिए। जो ये टॉपिक है इसमें आपकी जो टेक्नोलॉजी है या आप जो कहते हैं कि शिक्षा तकनीकी है उसके बारे में यहाँ बात होगी। तो पहले तो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कि शिक्षा जो अब एजुकेशन तकनीक है या एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये होती क्या है। तो ये बच्चों ये है कि शैक्षिक तकनीकी की जो संकल्पना है पहले इसको देख लेते हैं। इसमें आपने देखा दो शब्द हैं, एक शैक्षिक और तकनीकी। तो हम एक एक करके एक एक शब्द देखेंगे। पहले हम शिक्षा को देखते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? यह लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से बना हुआ है और एजुकेशन शब्द जो है शिक्षण की कला, शिक्षा से तात्पर्य जो बालक होता है, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। यानी कि जब बच्चा जब स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, जो संशोधन होता है, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। अगर बच्चा वहाँ जाता है, उसके परिवार में उसके शिक्षा में या उसके व्यवहार में संशोधन नहीं होता है तो उसको शिक्षा नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ पे कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। अब ये तो आपकी शिक्षा हो गई। अब हम तकनीक के बारे में जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आखिर इसका क्या मायने हैं, इसको हम समझते हैं। जब बच्चों आप लोग एक एक चीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। कोई भी चीज़ बड़ी है, जब उसके टुकड़े टुकड़े करके आप देखेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए मैंने पहले आपको शिक्षा समझाया, अब तकनीक समझा रही हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो जो टेक्नोलॉजी है आपकी, उसका अर्थ है कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ हैं। जब शिक्षा संबंधी कार्यों में जो शिक्षा दी जाती है, जो विधियां अपनाई जाती हैं, शिक्षकों द्वारा जो विधियां प्रयोग की जाती हैं, उसमें शिक्षा संबंधी कार्यों में तकनीक और विज्ञान का, यानी कि आपका कंप्यूटर हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं, इसी को हम शिक्षा तकनीकी कहते हैं। और जैसे कि एक शिक्षाविद हैं एस कुलकर्णी, उन्होंने कहा है कि तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा प्रक्रिया में जो प्रयोग होता है, जो उसका इम्प्लीमेंट होता है, उसी को शैक्षिक तकनीक कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। यानी कि educational technology may be defined as the application of the law and as well as recent discoveries of science and technology to the process of education। अतः अगर अंत में हम कहना चाहें तो जो शैक्षिक तकनीकी आपकी है वो विज्ञान पर आधारित एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षण जो शिक्षण का कार्य हो रहा है, छात्रों के कार्य को निरंतर सरल बनाना है, आसान बनाना है, जिससे कि शिक्षा के तीनों अंग, कौन कौन से अंग हैं आपके? शिक्षण, शिक्षक और छात्र और पाठ्यचर्या, जो ये अंग हैं उसमें मिलकर भली भांति समायोजन हो सके और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्रमबद्ध उपागमों के माध्यम से सक्षम हो, समर्थ रहें। ये इसका उद्देश्य है कि शैक्षिक तकनीकी टेक्नोलॉजी क्यों अपनाई जाती है। तो इस विषय के अंतर्गत आप एक टर्म पढ़ते हैं, अदा और प्रदा और प्रक्रिया, यानी कि इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। इनपुट आप जानते हैं, कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, ये आप जानते हैं। जो डाटा उसमें डाला जाता है कंप्यूटर में, वो इनपुट है आपका। जो वो शो होता है, प्रोसेस होके आता है, वो आउटपुट है। और जो प्रोसेस हो रहा है बीच में, वो आपका प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तीनों ही पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। तो जो ये शब्द है आपका, सर्वप्रथम अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में सिडनी प्रेसी थी ने शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। और उसके बाद शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में सबसे पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है आपका इस क्षेत्र में बीएफ स्किनर ने किया है। और उनका जो
उनका जो टॉपिक था या उनका जो कंसेप्ट था वो था अभिक्रमित अध्ययन, यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में उन्होंने बताया है। अब जो शैक्षिक तकनीकी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके जो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके उद्देश्य जान लेते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं तथा इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों ये आवश्यक है इतना ज़्यादा, इसको देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि शिक्षा द्वारा जो आपके निर्धारित उद्देश्य किए जाते हैं। शिक्षा जो है, शिक्षा जब बच्चे को दी जाती है तो शिक्षा कुछ ना कुछ उसके उद्देश्य होते हैं शिक्षा के बच्चों को देने के लिए। आखिर बच्चे को शिक्षा क्यों दी जा रही है? तो शिक्षा द्वारा जो निर्धारित उद्देश्य हैं का निर्धारण, उनका निर्धारण तथा व्यवहारिक रूप में, यानी कि जो उनका प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीकेशन, जो उसका इम्प्लीकेशन किया जाता है उस रूप में प्रभाषीकरण करना तथा उन्हें लिखना, ये आपका उद्देश्य है। सेकंड आपका है कि जब प्रयोग के पश्चात कोई भी जो विधि प्रयोग होती है टेक्नोलॉजी की, उसको प्रयोग के बाद उसका मूल्यांकन करना, इसका यही उद्देश्य है। और तीसरा आपका है कि ज्ञान का संचय, जो ज्ञान है उसका संचय करना, उसका प्रसार करना तथा उसका विकास करना। फोर्थ आपका पॉइंट है कि निर्धारित उद्देश्य, जो आपके उद्देश्य निर्धारित हैं उनकी प्राप्ति के लिए समुचित व्यूह रचना। व्यूह रचना मतलब ये होता है आपका कि इस तरीके का तरीका अपनाया जाए, विधियाँ अपनाई जाएं, तो व्यूह रचना का चयन तथा प्रयोग करना। जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित व्यूह रचनाओं का चयन तथा प्रयोग करना। अब आपका पांचवा पॉइंट है कि छात्रों और शिक्षक, जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं, उनकी जो व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, जो टीचर्स हैं उनकी अलग आवश्यकताएं होंगी, बच्चों को किस तरीके पढ़ाया जाए, किस तरीके से बच्चों के अंदर स्किल डेवलप की जाए, और जो छात्र हैं उनके अंदर अलग उनकी आवश्यकताएं हैं कि कैसे हम शिक्षा ग्रहण करें, किस तरीके से हम सवाल या क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो उनकी अलग आवश्यकताएं हैं, शिक्षकों की अलग आवश्यकताएं हैं, तो उनकी जो पूर्ति करना ये शैक्षिक तकनीकी का काम है, उद्देश्य है। आपका 6 पॉइंट है कि पाठ्य वस्तु का जो विश्लेषण है, जो आपकी पाठ्य वस्तु है, जो आपका सिलेबस है, उसका विश्लेषण कर तत्वों को क्रमबद्ध, यानी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरीके से क्रमबद्ध रूप प्रदान करना। 7 आपका पॉइंट है कि समग्र रूप से, समग्र मतलब सब तरफ से, हर तरीके से, समग्र रूप से इसका उद्देश्य यही है, अगर हम पूरी तरीके से देखें, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया है और जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से सुधार करना। अगर हम एक कहें ना कि 100 बात की एक बात अगर उसमें कहना चाहें तो इसका मतलब यही है, समग्र रूप से उद्देश्य यही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। अब आपका 8 पॉइंट है कि शैक्षिक प्रबंध, जो शैक्षिक प्रबंध किए जाते हैं, प्रशासन होता है, हर तरीके का प्रबंध होता है, उनकी उन्नत विधियों और प्रविधियों का उचित व उपयुक्त प्रयोग करना। 9 पॉइंट है कि जो शिक्षकों की क्षमताओं, जो शिक्षक हैं, जो उनके कौशल है, जो उनकी स्किल है, जो उनकी क्षमताएं हैं एवं योग्यताएं हैं, उसमें वृद्धि करना। जो पहले के आपने टीचर देखे उनकी योग्यता में अगर हम आज के टीचर में देखेंगे तो उनको ज़्यादा इंटरनेट का ज्ञान है, उनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान है, तो उनकी स्किल का विकास हुआ, उनकी योग्यता का विकास हुआ। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि शिक्षकों की क्षमताओं और योग्यताओं में वृद्धि करना। 10वां पॉइंट है आपका शिक्षक कार्य, शिक्षण कार्य और प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाना और प्रेरक बनाना, वैज्ञानिक बनाना। अब जब छात्र पहले बोर्ड पर पढ़ता था, आपका शाम पट होता था, उस पर पढ़ता था बच्चा, अब आप आज जो शिक्षा ले रहा है बच्चा वो स्मार्ट बोर्ड पे ले रहा है, उसको तरह तरह चीज़ें उसमें चित्र भी दिखाई देते हैं, साथ में उसमें अगर कोई चीज़ समझने वाली है तो उसमें जैसे आपको सुनने वाली चीज़ है तो सुनने के द्वारा, यानी कि आपको सुनने और देखने का दोनों की सुविधाएं उसमें मिलती हैं, तो उससे बच्चा जो है रोचक और प्रेरक तरीके से ज्ञान ग्रहण करता है। और तो इसका कार्य यही है कि शिक्षण कार्य प्रक्रिया को अधिक रोचक और वैज्ञानिक बनाना। 11वां पॉइंट है आपकी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, और हर व्यक्ति की योग्यता अलग है, रुचि अलग है, क्षमता अलग है, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता तथा उसकी व्यक्तिगत गतिविधि के अनुसार सीखने में सहायता देना।
अब जो आपकी शैक्षिक तकनीकी है, ये आपका जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक, कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसके 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। एक आपका हो गया शैक्षिक तकनीकी एवं शैक्षिक परीक्षण। जो आपका परीक्षण होता है, परीक्षण प्रणाली जो है, जैसे आप लोग भी नेट की परीक्षा देते हैं तो आपको उसमें किस तरीके से, एक तरीके से शैक्षिक तकनीकी का, या एक तरह से आपके कंप्यूटराइज आपका पेपर होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है। तो एक शैक्षिक तकनीकी और शैक्षिक परीक्षण में इसका उपयोग है, इसका क्षेत्र है। और दूसरा आपका शैक्षिक तकनीकी एवं सामान्य शैक्षिक प्रशासन, जो प्रशासन चलता है, जो कार्य एक शिक्षा व्यवस्था जो पूरी चलती है, जो प्रशासन वहाँ का चलता है, उसमें भी शिक्षण तकनीकी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तीसरा आपका है शैक्षिक तकनीकी एवं शैक्षिक अनुदेशन प्रक्रियाएं, यानी कि जो टीचर अनुदेशन करता है, जो टीचर पढ़ाता है, इंस्ट्रक्शन देता है बच्चों को, उसमें किस तरीके से ये उपयोगी होती हैं। तो 3 क्षेत्र आपके हो गए। अब अगला पॉइंट है आपका कि शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता क्या है। आखिर जो शैक्षिक तकनीकी हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए शिक्षक की क्या योग्यता है, और शिक्षण के क्षेत्र में क्या शिक्षक के लिए क्या पहला आपका है शिक्षक के लिए क्या उपयुक्तता है। दूसरा है आपका सीखने के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। तीसरा आपका समाज के लिए क्या उपयोगिता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं इसको। पहले शिक्षक के लिए उपयोगिता इसकी क्या है, शिक्षण तकनीकी की, उसको देख लेते हैं। देखिए, शैक्षिक तकनीकी जो है आपकी, वो शिक्षक को शिक्षण उपागमों और शिक्षण व्यू रचनाओं, जो विधियाँ इस्तेमाल करता है, जो स्ट्रेटजी बनाता है उसकी, और शिक्षण विधियों के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है। और किस समय किस प्रकरण को, किस टॉपिक को पढ़ाना है, स्पष्ट करना है, कौन सी सामग्री, आपकी दृश्य सामग्री होगी या श्रव्य सुनने वाली सामग्री हो, किस तरीके का प्रयोग करना है, रेडियो टेलीविज़न का उपयोग करना है, या केवल आपका जो चार्ट है उसकी सहायता से पढ़ाना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, वो जो टीचर है वो शिक्षण तकनीकी के माध्यम से ही कर पाता है। और छात्रों को अपनी सीखने की गति के अनुसार अध्ययन करने के लिए, और ये सब जो चीज़ें हैं, शिक्षक जो एक तरह से शिक्षण तकनीकी के माध्यम से ये सब चीज़ें कर पाता है। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में मतलब शिक्षण के सीखने के क्षेत्र में, यानी कि जो लर्निंग है आपकी, लर्निंग में ये क्या करता है। तो लर्निंग में आपका ये है कि शैक्षिक तकनीकी हमें सीखने की प्रभावपूर्ण विधियाँ और सिद्धांतों का ज्ञान कराती हैं। सीखी हुई विषय वस्तु को स्थायी करने की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करती हैं। छात्रों में सीखने के प्रति प्रेरणा जागृत करने में तथा उनकी रुचि बनाए रखने में सहायता करती हैं। अब बच्चों ये देखिए कि जैसे कि सीखने की प्रक्रिया हो रही है, अभी आप कोई छात्र है, अगर उसको सिंपली कोई आप टॉपिक बताएंगे तो उसको वो ज्ञान ज़्यादा देर तक उसके माइंड में स्थायी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप विभिन्न सहायक सामग्रियाँ जो टीचर्स की हैं, जैसे सुनने की और दृश्य और श्रव्य सामग्री, जो सुनने वाली सामग्रियाँ हैं, उनका जो प्रयोग करके, या चार्ट की सहायता से, या आप बताएं कंप्यूटर की सहायता से, या आप आपका स्मार्ट बोर्ड की सहायता से, इन सब चीज़ों से जब उसको आप कोई चीज़ का ज्ञान देते हैं तो वो जो ज्ञान है उसके माइंड में स्थायी रहता है। और वो उस समय जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है तो बहुत रुचि लेता है और बहुत रोचक ढंग से उसको पढ़ता है। पूरा ध्यान, एक तरह से पूरा ध्यान उसका वहीं पर केंद्रित रहता है। और वैसे जब पहले पढ़ाया जाता, परंपरागत रूप में देखें तो पहले बच्चे का ध्यान इधर उधर विचलित होता था, लेकिन जब उसको स्मार्ट बोर्ड है और तकनीकी के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो उसका जो पूरा ध्यान है पूरी शिक्षा पे रहता है। तो इस तरीके से वो उस चीज़ को अच्छी तरह से सीख पाता है। तो इसीलिए सीखने के क्षेत्र में तकनीकी की आपकी उपयोगिता हो गई। अब समाज के लिए उपयोगिता क्या है उसको देख लेते हैं। समाज की उपयोगिता ये है, समाज में आपने देखा है कि जनसाधारण के पास आजकल सब लोगों के पास कितनी सारी सुविधाएं हैं। हर यहाँ तक कि बच्चों के पास, जो आपके बच्चों के पास भी मोबाइल होता है और रेडियो है, कंप्यूटर है, लैपटॉप, कितनी सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो इसमें शैक्षिक तकनीकी जो है शिक्षकों और छात्रों तथा जनसाधारण में, जो आपकी जनता है, जो समाज है, में ज्ञानात्मक
और प्रभावात्मक पक्षों का उचित विकास करती है। और शिक्षित संसाधन जो आपके एक तरह से जो सीमित संसाधन जो है, रिसोर्सेस हैं आपके वो जो देश में उपलब्ध हैं, उसमें मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर कम संसाधन हैं तो उसमें भी जनसाधारण की अच्छी शिक्षा हो पाती है। किसके माध्यम से? शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से। तो आपका जो शैक्षिक तकनीकी से जो जन शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो जाता है। तो ये तो आपका और इसका इसीलिए इनके लोग कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी आज के तकनीकी युग में, आज का आधुनिक युग है, डिजिटल युग है, आज के तकनीकी युग में शिक्षा की उपयोगिता को बढ़ाती है। छात्रों व जो छात्र अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, जो अब ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको प्रभावशाली विधि से सिखाती है और समाज के ज्ञान का संचयन, प्रसार विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो जो शिक्षा तकनीकी है, आप ये जानिए कि आपके जीवन में, अब आप लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, तो ये तकनीकी और शैक्षिक तकनीकी या तकनीक का तो सहारा लेके पढ़ रहे हैं आप लोग। तो अब इसका अगला पॉइंट है कि जो शैक्षिक तकनीकी के जो उपागम हैं, उपागम कहें या रूप कहें या अप्रोचेस और टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं। एक आपका कठोर शिल्प है जिसको कि हार्डवेयर कहते हैं, कोमल शिल्प है जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, और तीसरा आपका प्रणाली विश्लेषण या शैक्षिक तकनीकी है। अब एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। तो पहला आपका जो है कठोर शिल्प यानी कि हार्डवेयर। तो इस उपागम में मशीनों की तकनीकी पर जोर दिया जाता है। जहाँ भी कठोर शिल्प लिखा हो, हार्डवेयर लिखा हो, वहाँ आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे मशीनों की तकनीकी पर जोर दिया जाता है। मशीन अनुदेशन का कार्य करता है, यानी कि कंप्यूटर हो गया या और मशीनें हो गई, आपका प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर, VCR हो गया, टीवी हो गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो अनुदेशन का माध्यम है वो आपका मशीन के माध्यम से हो रहा है। तो मशीन अनुदेशन का कार्य करते हैं और इसका संबंध अनुदेशन के ज्ञानात्मक और कॉग्निटिव पक्ष से होता है। अब आप जो स्वयं आपने एक स्वयं पोर्टल गवर्नमेंट का है, उसमें ऑनलाइन आपकी टीवी पे बहुत सारे चैनल दिखाए जाते हैं, या स्वयं प्रभा है, उसमें आपके जो चैनल हैं वो फ्री हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उसमें शिक्षा दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरह से मशीन से ही दी जा रही। मशीन, जो टीवी है आपका एक मशीन ही तो है, या कंप्यूटर है, लैपटॉप, ये मशीन ही तो है आपका। तो ये आपका कठोर शिल्प में आ गया। अब हार्डवेयर आपके कौन से हैं? जैसे चाक बोर्ड हो गया, रेडियो हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, VCR, टीवी, मॉनिटर या कंप्यूटर और कैलकुलेटर, प्रिंटिंग मशीन, ऑडियो और विजुअल रिकॉर्डर आदि को रखा जा सकता है। अब आपका सेकंड जो है वो है कठोर शिल्प के बाद हम लोग देखेंगे कोमल शिल्प। दूसरा आपका है कोमल शिल्प यानी कि सॉफ्टवेयर। इसमें मशीनों की बात नहीं करते, इसे मशीनों का प्रयोग ना करके इसमें शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग होता है, नहीं मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। कोमल शिल्प जो है इसमें आपका हो गया चार्ट आ गया, ग्राफ आ गए, पोस्टर्स आ गए, चौक आ गया, बुलेटिन बोर्ड, सूचना आ गई। आपने देखा होगा स्कूलों में ग्राउंड में बुलेटिन बोर्ड होता है, उसमें सूचनाएं लिखी होती हैं, और मॉडल, प्रतिमान, ये सब चीज़ें हैं। अब आपका तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा है, तीसरा है आपका प्रणाली उपागम। तो प्रणाली उपागम जो है आपका इसमें कोमल और जो आपने कोमल शिल्प पढ़ा यानी सॉफ्टवेयर जो पढ़ा और जो हार्डवेयर पढ़ा, उन दोनों को मिलाकर इस प्रणाली का जन्म होता है। मतलब दोनों चीज़ें इसमें मिला दी जाती हैं, कोमल और यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें इसमें मिलाकर उपयोग की जाती हैं। तो ये प्रणाली उपागम का जन्म होता है। और इसमें आपका अदा प्रदा प्रक्रिया यानी कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस तीनों चीज़ें शामिल रहती हैं। यदि हम संक्षेप में कहें तो यह उपागम जो प्रणाली उपागम की बात हो रही है
कि यह उपागम समस्याओं के समाधान के लिए निर्णयों पर पहुँचने की विधि है और यह विधि शिक्षण तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को नवीन परिवर्तनों के अनुसार बढ़ने तथा विकसित करने में भरपूर सहायता प्रदान करती है। आगे आपका अगला टॉपिक बच्चों होगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी जाएगी और ये जो टॉपिक आपका था शैक्षिक तकनीकी वो पूरा हो गया है और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे जो अगला टॉपिक होगा। तो ये बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट के द्वारा बताइए और इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आप लोग इस पे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।